हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। आज हम मैथ्स के कुछ स्क्वायर के ट्रिक के बारे में देखेंगे। ठीक है कि कैसे हम कम टाइम पे स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी दी गई जो संख्याएं होंगी हमारी। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसके इकाई में 5 हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर सिर्फ हम 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 10 सेकंड्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है 25 होता है, लेकिन उसके बाद अगर 15 का स्क्वायर दे दिया गया तो हम किस तरीके से इसके कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो ये 15 का स्क्वायर जैसे हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ये दोनों 5 का इंटू कर लेते हैं। तो ये दोनों 5 का हम इंटू कर लेंगे अगर, तो ये 5 पंचे हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको एक दिख रहा है, इस एक में एक और जोड़ देना है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 2। और फिर यहाँ पर जो एक है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 225। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप फिर आराम से किसी भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 होगा आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 25। तो जैसा कि हमने किया था 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25। तो पहले हमने 25 लिख लिया, उसके बाद 2 में 1 ऐड कर देंगे और ये 1 ऐड करने के बाद हो जाएगा 3, और फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 625 हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर से ही रिलेटेड और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35। तो अब तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं इसको। 5 इंटू 5 मतलब 25, और 3 प्लस 1 मतलब कि 4। अब 4 इंटू जो ये 3 हो जाएगा, तो 12 25। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर से ही रिलेटेड बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका 15 नहीं, 13 का स्क्वायर, या आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, या 14 का स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्न हम देख लेंगे। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ले लेते हैं 27 का स्क्वायर। तो देखिए आपको इस तरीके से अगर दिया होगा, 2 अंकों की कोई संख्या दी होगी जिसका आपको वर्ग निकालना होगा। तो सबसे पहले आप ये जो 2 दिया हुआ है, फिर 7 और ये 2, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 28। उसके बाद ये जो दोनों संख्याएं होंगी इनका आप स्क्वायर में लिख लेंगे, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा आपका 4, 7 7 ज़ा आपका हो जाएगा 49। तो एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि ये जो इसका स्क्वायर करेंगे इसको आपको 2 डिजिट में लिखना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक है तो यहाँ सामने आपको 0 लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। उसके बाद ये जो 28 रहेगा, तो ये इस तरीके से आप 28 को लिख लेंगे। उसके बाद ये तीनों को ये दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका इसका स्क्वायर निकल जाएगा 729। तो ये आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड में ही ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो और हम क्वेश्चन ले लेते हैं 91 का स्क्वायर।
तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 91 मतलब 9 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हमको मिल जाएगा 18। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके बाद 9 9 ज़ा 81, ये हम 81 यहाँ लिख लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 ही होता है 1, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको हम इस तरीके से 0 1 लिख लेंगे। इस तरीके से ये दोनों हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो 18 है, एक छोड़ के ये 18 को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 8 2 8 8281, ये हमको इसका आंसर मिल गया। तो बहुत ही आसान है ये, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद अगला स्क्वायर हम देख लेते हैं। तो अगला स्क्वायर हम निकाल लेते हैं 17 का, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो डायरेक्ट अपन बना सकते हैं, ये 7 7 49 और 7 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 14। तो ये बहुत ही आसान है, ये डायरेक्ट यहाँ से निकल गया 17 का स्क्वायर। तो आप इसमें और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 23 का निकाल सकते हैं, 82 का निकाल सकते हैं, 97 का निकाल सकते हैं, 96 का निकाल सकते हैं। एक से लेके आप पूरे 100 तक का स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। और कई लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर 100 से ऊपर का हो, ठीक है, 100 से अगर ऊपर का 101 या और आगे का होता है, तो इसके लिए अगली ट्रिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर अगला वीडियो में मैं 3 डिजिट के क्वेश्चंस के स्क्वायर कैसे निकालने हैं मैं आपको बताऊंगा। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।